बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी की हुई है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। तो लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद मंत्रिमंडल के लिए मोदी सरकार की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मांगी गई है और इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म सभी उम्मीदवारों को दिया गया है, जिसे भरकर बीजेपी आला कमान को भेजना है। तो ये वो 5 पन्नों का प्रोफॉर्मा है जो कि सभी बीजेपी कैंडिडेट्स को भेजना है। तो एक तरह से कहा जाए कि लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद, जिसमें बीजेपी का अनुमान है कि वो बढ़त की ओर दिखाई दे रही है, तो मंत्रिमंडल के लिए भी मोदी सरकार की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके लिए ये 5 पन्नों का फॉर्म सभी उम्मीदवारों को दिया गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर नतीजे आने में कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले एनडीए के पक्ष में आए एग्जिट पोल के नतीजों पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस पूरी रिपोर्ट से समझिए कैसे ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और बीजेपी उस पर पलटवार कैसे कर रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईवीएम पर पहरा, विपक्ष पर सदमा गहरा। एग्जिट पोल पर संग्राम, सियासत तमाम। नतीजों से पहले सत्ता वर्सेस विपक्ष। एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आ चुके हैं, असली नतीजे आना बाकी है। लेकिन जो संभावनाएं बनी हैं, उनकी वजह से गठबंधन में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है। Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? सर्वे करने वाली ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत के आसार जताए हैं, यानी एग्जिट पोल लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन की सीटें ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा।
और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बांटते हुए इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा और एफआईआर हुई, और उसके बाद इन्होंने झूठी शिकायत करके भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर। एग्जिट पोल की तस्वीर में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी का एक एक नेता विपक्षी गठबंधन को घेरने में जुट गया है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। हाँ, एनडीए 400 पार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है और उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है और देश से गरीबी मिटी है और गरीबों का कल्याण हुआ है। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी के अगुवाई में भारत विश्व पटल पर अपनी धाक और मजबूत करे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एनडीए के संभावित जीत पर सर मंडवाने की बात कही। रिजल्ट इसका उल्टा आता है, जो कि एग्जिट पोल के जरिए एक तरह से माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया। तो वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और सनातनी हूं मैं, सनातनी घर में अगर कोई मौत होती है तो कैसे उसको करते हैं? सनातनी व्यक्ति किसी के घर में मौत के बाद अपना सिर मुड़वाता है। नहीं, ये आप उन लोगों को आभास है 1 तारीख की बैठक में उनके लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे, सैड सॉन्ग बनाने का जो उन लोगों ने योजना और प्लानिंग किया है कि ईवीएम पर रोना है, चुनाव आयोग पर रोना है, प्रशासनिक तंत्र पर रोना है। उधर कांग्रेस लगातार ईवीएम वाला राग छेड़े हुए है। का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने निर्णय किया। तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। सवाल यही है कि आखिर विपक्ष में इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों नतीजों से पहले ही ईवीएम को मुद्दा बनाया गया है? और भारत में हुए लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में तीसरी बार वापसी को लेकर विदेशी मीडिया के हवाले से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चीन तक पहुंची एग्जिट पोल की धमक। मोदी रिटर्न्स की संभावना पर चीन के मन की बात। पाकिस्तान में डर, चीन के बदले सुर। भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। 7वें चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न किस ओर झुक रहा है, जनता किसे चुनने का मन बना रही है, मतदान की परसेंटेज क्या है, इन सब पर चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी थी। और फिर जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हुए, चीन और पाकिस्तान का सियासी धड़ा और मीडिया एक्टिव होने लगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस बार भी संभावना मोदी रिटर्न्स की बताई जा रही है। और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें सरकारी मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है।
ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। मोदी की सभी घरेलू और विदेशी नीतियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने वाली उनकी कोशिशों को जारी रखने की उम्मीद है। दरअसल 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के डेटा को सार्वजनिक किया, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। ये संकेत सिर्फ मोदी सरकार की वापसी के नहीं है, बल्कि उनके लगातार बढ़ते वैश्विक रुतबे की ओर भी इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिशों को रचने वाला चीन मतभेद मिटाने की बात कर रहा है। विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया ने रविवार को बताया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम में विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा गया है, विश्लेषकों ने कहा है कि अगर मोदी जीतते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। उधर चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान मोदी रिटर्न्स की संभावनाओं से दहशत में है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भारत के एग्जिट पोल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें लिखा गया है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत साबित होते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, जब लोकसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया के सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही चीन और पाकिस्तान में तूफान मचा रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में कई रिकॉर्ड बने हैं। महिला वोटर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटिंग कर अनूठा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों ने खड़े होकर धन्यवाद दिया। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नतीजा आने वाला है। भारत में हुए 2024 आम चुनाव के नतीजे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। नरेंद्र मोदी अब तक के तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगातार जीत की हैट्रिक बनाने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यदि देश के सियासी सफर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो भारत में हुए इस आम चुनाव में भी कई विश्व रिकॉर्ड बन गए। 64 करोड़ से ज्यादा वोटर ने हिस्सा लिया। इतने वोटर G7 देशों के पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा है। 1.5 करोड़ पोलिंग सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए गए थे। देश भर में 68,764 मॉनिटरिंग टीम की तैनाती की गई थी, जबकि सुरक्षा में 1,693 उड़नदस्ता भी तैनात किए गए थे। इन रिकॉर्ड्स की जानकारी देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखी। इस बार के चुनाव में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की महिला वोटर को स्टैंडिंग ओवेशन में अपनी पूरी टीम के साथ धन्यवाद दिया। There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. इस बार देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए गए। 19 अप्रैल को पहला फेज, 26 अप्रैल को दूसरा फेज, 7 मई को तीसरा फेज, 13 मई को चौथा फेज, 20 मई को 5वां, 25 मई को 6ठा और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग हुई।
शनिवार 1 जून को हुए आखिरी फेज की वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें मंगलवार को आने वाले नतीजे पर टिक गई है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नतीजा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।